जरा सोचिए, एक रात सारी दुनिया सो रही है आराम से, और एक राजकुमार वो चुपचाप उठता है और सब कुछ छोड़ देता है। मतलब राजपाट, प्यार, अपना बच्चा, सब कुछ। हाँ, और किस लिए? किसी ऐसे सच के लिए जिसे खोजने की हिम्मत शायद ही किसी में हो। ये कोई भगदड़ नहीं थी, ये था महाभिनिष्क्रमण। बिल्कुल। तो आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। सिद्धार्थ गौतम के जीवन का वो पल जिसे महान त्याग कहते हैं। हाँ, और हमारा जो स्रोत है महाभिनिष्क्रमण, सिद्धार्थ का सत्यपद, उसी के अंशों से समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्यों एक राजकुमार ने ये सब छोड़ा। मतलब इसके पीछे की वजहें क्या थी। सही। और इसका असल मतलब क्या था। तो ये सब शुरू कैसे हुआ? मतलब महलों में रहने वाले राजकुमार के मन में अचानक इतनी उथल पुथल क्यों? देखिए, इसकी शुरुआत हुई उन 4 दृश्यों से जब उन्होंने पहली बार महल से बाहर निकलकर एक बूढ़े आदमी को देखा। हाँ। एक बीमार को, फिर एक लाश को, और आखिर में एक एकदम शांत तपस्वी को। इन चीजों ने उन्हें हिला दिया। मतलब उन्होंने जीवन की वो सच्चाई देखी जिससे वो अब तक दूर थे। बुढ़ापा, बीमारी, मौत। बिल्कुल। और ये सवाल उठा कि क्या दुख ही सब कुछ है या इससे आगे भी कुछ है। वो जो साधु की शांति थी, उसने शायद एक उम्मीद जगाई। तो फिर महल की रौनक, वो संगीत, वो सब फीका पड़ गया होगा। हाँ, स्रोत तो यही बताते हैं कि वो एकदम चुप रहने लगे, अकेले। हाँ बिल्कुल, उनका मन अब इन चीजों में नहीं लगता था। वो सोचने लगे थे मतलब दुनिया की नश्वरता पर, अनित्यता, दुख, और ये जो जन्म मरण का चक्कर है, संसार, इसी पर ध्यान रहता था। यहाँ तक कि कहते हैं कि अपने बेटे राहुल की हंसी या पत्नी यशोधरा का प्यार भी उनके अंदर के सवाल को शांत नहीं कर पा रहा था। सही कहा, वो सवाल अंदर ही अंदर जल रहा था कि जब दुनिया में इतना दुख है तो मैं कैसे चैन से जी सकता हूँ। तो एक तरह से वो एक चौराहे पर आ गए थे। एक तरफ राजा बनने का जीवन, सारी सुविधाएं, कर्तव्य, और दूसरी तरफ एक अनजाना रास्ता, आत्मखोज का, त्याग का, आध्यात्मिक जागृति की एक यात्रा। और उनके पिता राजा शुद्धोधन, उन्होंने तो रोकने की बहुत कोशिश की होगी। हाँ, बहुत, और ज्यादा मनोरंजन, उत्सव, सब इंतजाम किया, लेकिन सिद्धार्थ का मन तो कहीं और पहुंच चुका था। वो और चुप होते गए। तो फिर आई वो रात, वो फैसले की रात। तब क्या हुआ था? उस वक्त उनकी उम्र 29 साल थी। उन्होंने फैसला कर लिया था। एक रात जब सब सो रहे थे, वो चुपचाप उठे। अपनी सोती हुई पत्नी और बेटे को कहते हैं आखिरी बार देखा, और मन में शायद ये कहा, जब मुझे वो सच मिल जाएगा मैं लौटूंगा। और फिर अपने भरोसेमंद सारथी छन और अपने प्यारे घोड़े कंथक पर बैठकर अंधेरे में निकल गए महल से। ये सिर्फ महल छोड़ना नहीं था, ये तो अपनी पूरी पहचान, अपना वजूद छोड़ना था। बिल्कुल। जंगल के किनारे पहुंचकर उन्होंने अपने राजसी कपड़े उतार दिए, गहने, तलवार, सब, यहाँ तक कि अपने लंबे बाल भी काट दिए। त्याग का प्रतीक। हाँ, वो शाही पोशाक छन को दी और उसे वापस महल जाने को कहा। बस उसी पल राजकुमार सिद्धार्थ खत्म हो गए और एक साधक का जन्म हुआ। सही। अब वो साधारण कपड़ों में थे, एक श्रमण, एक भिक्षु, बिना पैसे, बिना पहचान, बिना किसी गारंटी के कि जवाब मिलेगा भी या नहीं, वो जंगल में चले गए। उसका पहला काम क्या था? पहला काम था शिक्षकों और तपस्वियों को ढूंढना, इस उम्मीद में कि कोई उन्हें मुक्ति का रास्ता दिखाएगा। कई लोग कह सकते हैं कि ये तो जिम्मेदारियों से भागना हुआ, लेकिन स्रोत इसे पलायन नहीं, साहस कहता है। ऐसा क्यों? ये बहुत जरूरी सवाल है। देखिए, स्रोत के मुताबिक ये भागना नहीं था, ये असल में सत्य का सामना करने का साहस था। सिद्धार्थ जिंदगी से भाग नहीं रहे थे, बल्कि जिंदगी के गहरे मतलब की तरफ बढ़ रहे थे। उनमें ये समझ आ गई थी, जो बहुत कम लोगों में आती है, कि बाहरी सुख शांति नहीं दे सकते अगर मन अंदर से बेचैन है। ये कोई अचानक का फैसला नहीं था मतलब? नहीं, ये गहरी आध्यात्मिक पीड़ा और सोच का नतीजा था। और यहीं से उस रास्ते की शुरुआत हुई जो बाद में मध्यम मार्ग बना। शायद इसलिए कि उन्होंने पहले राजसी भोग विलास देखा और फिर वो कठोर तपस्या के रास्ते पे भी गए। मतलब दोनों अति को अनुभव किया। बिल्कुल। ये भोग विलास छोड़ना पहला कदम था। बाद में उन्होंने घोर तपस्या भी की, और इन्हीं अनुभवों से वो मध्यम मार्ग तक पहुंचे। जरा सोचिए, वो भावनात्मक बोझ, एक नवजात बच्चा, पत्नी, पूरा राज्य, सब छोड़ देना। किसी ऐसी चीज के लिए
जो दिखाई भी नहीं देती, एक अनदेखा सच। हाँ, और ये सिर्फ उनका अपना बलिदान नहीं रहा, ये पूरी मानवता के लिए एक मिसाल बन गया। उनके उस एक कदम ने इतिहास बदल दिया, हमारी सोच बदल दी। तो संक्षेप में कहें तो ये एक राजकुमार के साधक बनने की कहानी है। और ये जो महान त्याग था, ये जीवन से दूर जाना नहीं, बल्कि सत्य के ज्यादा करीब जाना था। बिल्कुल। और इस पर एक बात सोचने लायक है, जो कही जाती है, बाहरी दुश्मनों से लड़ने के लिए हिम्मत चाहिए, है ना, लेकिन खुद से लड़ने के लिए, अपने मोह से, अपनी पहचान से, अपने सुखों से, किसी अनदेखे सच के लिए, उसके लिए कहीं ज्यादा बड़ी हिम्मत चाहिए। वाकई बहुत गहरी बात है। उस रात सिद्धार्थ ने राजकुमार होना छोड़ा और बुद्ध बनने की तरफ पहला कदम बढ़ाया। ये हमें भी सोचने पे मजबूर करता है कि हमारे जीवन में असली महत्व किन चीजों का है और त्याग का मतलब क्या हो सकता है हमारे लिए।